यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पाठक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वाराणसी शहर दक्षिणी का प्रत्याशी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य है कि मैनिफेस्टो हमारा पार्टी ने जारी किया है और हमारा पर्सनल विधानसभा को लेकर भी मैनिफेस्टो जारी किया गया है। तो ये मैनिफेस्टो को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा विचारधारा क्या है, उसको पहुंचाने के लिए हमने किस तरह सभी पार्टियां जैसे लुभावना दे रही हैं लोगों को, आपकी पार्टी किस तरह का मैनिफेस्टो में क्या क्या सुविधा है? मैनिफेस्टो में बेसिक हमारा जो मुद्दा है हमने अभी बताया, जैसे कि ऑलरेडी की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, युवाओं जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए 2000 रुपया महीना बेरोजगार भत्ता रहेगा, एक युवा आयोग का गठन होगा और किसानों के उपकरण पे टैक्स फ्री रहेगा और महंगाई पे हम लोग जल्द से जल्द महंगाई पे काम करेंगे और उसका निवारण करेंगे। कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी? उत्तर प्रदेश में लगभग 100 सीटों पे हमारी पार्टी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। वाराणसी में किस विधानसभा से कौन कौन प्रत्याशी है? वाराणसी में हमारे कैंट विधानसभा से अरुण कुमार ओझा जी हैं, शिवपुर विधानसभा से विनायक तिवारी जी हैं, उत्तरी विधानसभा से आशुतोष चौबे जी हैं और दक्षिणी विधानसभा से मैं स्वयं अर्पण पाठक प्रत्याशी। अर्पण जी, पूर्व में आपके वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार भी बनाए थे केंद्र में जी, क्या कारण है इस बार आप लोग यूपी में गठबंधन नहीं किए? हमारा केंद्र में आज भी हम लोग ने कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का मानना भी है कि वो मोदी जी की नीतियों के साथ है। बिहार प्रदेश की बात करें तो हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध करते हैं और व्यक्तिगत भाजपा का हम लोग ने विरोध नहीं किया। और यहाँ पे भी बात हम लोग कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, सबको आगे लाने की बात करते हैं। तो अगर हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो फिर पार्टी का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बीजेपी भी तो युवाओं की बात कर रही है, या ऑफर मिला ही नहीं बीजेपी से आपको? नहीं, बीजेपी युवाओं की बात कर रही है तो आप खुद ही उठा के देख लीजिए कितना युवा कैंडिडेट है या कितने युवाओं को मौका मिलता है और किस तरह मिलता है। और ऑफर मिलने ना मिलने की बात है नहीं है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा संगठन के बारे में सोचे हैं, तो सबको आगे ले जाने के लिए ये डिसीजन लेना जरूरी था कि इससे संगठन भी बढ़ेगा और चुनाव लोग मजबूती से लड़ेंगे। 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या घोषणा पत्र है आपकी, क्या मैनिफेस्टो आप लेके चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पे? मैनिफेस्टो हमारा सबसे जो 3 मुद्दा है, बेरोजगारी, युवाओं, महिलाओं, महंगाई और किसान। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और युवाओं के लिए युवा आयोग गठन करना, बेरोजगारी युवा जो भत्ता है वो 2000 रुपये प्रति महीना होगा, किसानों के लिए उपकरण पे जो टैक्स लगाते हैं वो कम होंगे, खाद उनको न्यूनतम रेट पे मिलेंगे और महंगाई पर जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो उसका निवारण करेंगे। जिन्हें अपना 50 साल का जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित किया, उन्होंने हमेशा ये चाहा और उनका प्रयास निरंतर ये रहा कि कैसे लोगों का जीवन बेहतर किया जा सके। वो अपने कार्यकाल में 6 प्रधानमंत्री के बीच में कार्य किए हैं, जिसमें रेल मंत्री होते हुए उन्होंने कुलियों को पहचान दिलाने का, सम्मान देने का काम किया, उनके लिए स्थायी नौकरी और उनके लिए आजीवन रेलवे पास बनाने का काम किया। साथ ही में जब वो दूरसंचार मंत्री थे, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री, तो उन्होंने मोबाइल टावर का निर्माण और साथ ही साथ जन जन तक मोबाइल पहुंचाने के लिए वो तकनीक बनाई और उसका निर्माण किया। बीते 2 साल तो पूरे विश्व के लिए ही बहुत ही कठिन थे, उसमें भी अपनी सेहत का फिक्र नहीं करते हुए पासवान जी ने जन कल्याण अन्न कल्याण योजना के तहत अंत्योदय कार्ड होल्डर्स के लिए 5 किलो चावल और 1 किलो चने की दाल पूरे देश में करीब 80 करोड़ लोगों तक उन्होंने पहुंचाया था, जिसका लाभ, जिस योजना का लाभ आज भी जनता को मिल रहा है। इसी उद्देश्य के साथ पासवान जी हमेशा कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। इसी उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मणिशंकर पांडे जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव में उतरी है कि जन जन की समस्या दूर करेगी और जहां तक विकास नहीं पहुंच पाया है वो विकास हम लोग पहुंचाएंगे। ये मैनिफेस्टो हम लोग का रिलीज हुआ है पार्टी का आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी द्वारा और राष्ट्र अध्यक्ष जी के नेतृत्व में श्री चिराग पासवान जी द्वारा मैनिफेस्टो हम लोग का ये रिलीज हुआ है। बेसिक मुद्दे जिस पे हम लोग ने फोकस किया है कि सरकारी रिक्त पदें जितनी हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग भरेंगे और
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का घोषणा भी इस पत्र में है। और युवाओं के लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान निरंतर कहते आए हैं कि युवाओं के लिए यूथ कमीशन होना चाहिए, तो प्रदेश स्तर में भी एक यूथ कमीशन का निर्माण होगा। और बेरोजगार भत्ता 2000 रुपया प्रति महीना भी होगा। और किसानों के लिए जो उपकरणों पे टैक्स हैं वो 50% किए जाएंगे। महंगाई पे अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो तुरंत तत्काल रूप से उसको घटाने की प्रयास की जाएगी।